अच्छा तो टेल मी, आर्मी वर्सेस पुलिस कौन ज़्यादा पावरफुल है? पुलिस ऑब्वियसली, आर्मी के पास कोई पावर ही नहीं है. आर्मी हैज़ नो पावर एट ऑल. कंपैरिजन करो 2-3 पैरामीटर्स पे जहाँ पे किसी भी पैरामीटर पे ले लीजिए आप. आर्मी वाले हथियार लेकर के, मोस्ट निहत्था बंदा जो है वो बंदा जिसके हाथ में हथियार है इस देश में. आई विल एक्सप्लेन. हाँ, क्योंकि वो उस हथियार को यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर व्हेन ही सीज अ टेररिस्ट और व्हेन ही सीज एन ऑब्वियसली टेररिस्ट एक्टिविटी. हाँ ठीक है. या जब कुछ बिल्कुल ही दंगे फसाद नहीं हो रखे. सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, अगर आप एक काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में हैं, काउंटर टेररिज्म एरिया में हैं, या आप मतलब ऐसे कोई आप ऑपरेशन में जा रहे हैं और आपको दिख रहा है वो बंदा 200 मीटर दूर जो कि आपको लग रहा है कि वो टेररिस्ट है. देखिए मैं रोज़ अब मैं नहीं हूँ ये, मैंने कभी कोई ऑपरेशन नहीं किया, मैं जैग ऑफिसर था, वकील. तो जो बंदा ऑपरेशन पे जा रहा है ही इज़ अ स्पेशलिस्ट. उसको 200 मीटर दूर से दिख रहा है, उसको लग रहा है कि यार ये बंदा मोस्ट लाइकली टेररिस्ट है और मुझे इसको अभी के अभी शूट करना चाहिए, नहीं तो वो मुझे गोली मारेगा. हाँ. ठीक है. अब इसमें अगेन दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस इज देयर. आई वुड प्रिफर टू बी शॉट और आई वॉन्ट टू शूट हिम. अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि पहले तो आप असर्टेन करो कि वो बंदा टेररिस्ट है नहीं. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर सुप्रीम कोर्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, नाउ आई एम क्रिटिसाइजिंग दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पहले आप उसे असर्टेन करो कि वो बंदा टेररिस्ट है नहीं. उसके बाद अगर आप उसका तो उसे चेतावनी दो कि भाई तू यू ड्रॉप योर वेपन और यू रन अवे, अदरवाइज आई विल शूट यू. इतना वो मुझे ठोकेगा पक्का 100%. चेतावनी देने के बाद भी अगर वो नहीं भाग रहा है तो उसे घुटने के नीचे मारो जिससे कि उसकी डेथ नहीं हो जाए. सी इट इज़ आर्मी, इट इज़ नॉट वो बच्चों का खेल नहीं है. हमारे यहाँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक गोली एक दुश्मन. एक गोली में खत्म, गोली भी वेस्ट नहीं करनी मुझे उस पर. ये नहीं कि 2-3 गोलियों में मरे, मेरे को एक ही गोली या तो उसके माथे में ठोकनी है, छाती में ठोकनी है, मरे वहीं के वहीं उसे निपटाना है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो ये मैं कह रहा हूँ कि आर्मी को इतना इन अ वे इतना कैस्ट्रेट कर रखा है, इतना ज़्यादा उनसे पावर्स छीन ली गई हैं. दे कैन नॉट यूज दैट वेपन. फील्ड एरिया में ठीक है, ऑपरेशंस में ठीक है, लेकिन अगर आप पीस एरिया में हैं, आपको आधा डर तो इस चीज़ का लगाया था कि अगर वो गोली हमने फायर करी ना, उसका खोखा कलेक्ट करना ज़रूरी है. जो उसका वो राउंड का जो केसिंग होती है वो कलेक्ट करना है, उसका हिसाब देना, उसको जमा कराना है. वो टेंशन रहती है पीस एरिया में कि यार वो खोखा ना गुम हो जाए. खोखा गुम हो गया उसके लिए अलग से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाएगी. बट पीस एरिया में चलानी क्यों है गन? आपको हथियार दिए जाते हैं. हाँ तो चलाने के लिए थोड़ी, वो तो दुश्मनों से लड़ने. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, दुश्मनों से लड़ेंगे, चला के गोली चला के लड़ेंगे. पीस एरिया में नहीं होगा ना यूजुअली. अब मैं आपको बताता हूँ कि दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू कैन नॉट यूज दैट वेपन फ्रीली. और वेपन इज नॉट सपोज टू बी यूज फ्रीली. बट जैसे मैं आपको बताता हूँ, पत्थरबाजी जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे भी आप देखेंगे वो ढाल लगा के सिर्फ खड़े रहते हैं. दे कैन नॉट फायर, दे कैन नॉट इवन फायर इन सेल्फ डिफेंस. कुछ साल पहले की बात है, हजारों FIRs स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ जो दर्ज हो रखी थी उन सबको खारिज कर दिया गया बाय वे ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर. सी इफ यू आर द विक्टिम ऑफ यू आर द कंप्लेनेंट और यू आर द विक्टिम, जो एक FIR जहाँ पे फाइल हो रखी है, तो उस FIR को खारिज करने का या उसको विड्रॉ करने का राइट है आपके पास. कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अपने पॉलिटिकली अपने पॉइंट्स बनाने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए अगर आप उन FIRs को खारिज कर रहे हो, देन इट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस. तो जो फौजी बंदे हैं वो हर जगह पावरलेस हैं, बट एवरीवेयर. बट ऐसा होता है ना कि आर्मी की खुद की ही, आर्मी वालों की कंप्लेंट नहीं हो सकती पुलिस स्टेशन में? बिल्कुल हो सकती है. रोज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स होती हैं, झूठी कंप्लेंट्स होती हैं इनके खिलाफ. हमारे पास रोज केस आते हैं. तो एक आर्मी ऑफिसर की आप कंप्लेंट नॉर्मल पुलिस स्टेशन में कर सकते हो? एब्सोल्युटली. क्योंकि उनका कुछ आर्मी का देयर इज नो प्रोटेक्शन सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज के लिए है. स्टेट पुलिस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती ना जवाब देने के लिए, आर्मी सेंट्रल को होती है, राइट? इज दैट सम कॉन्सेप्ट अराउंड इट? पुलिस तो स्टेट की ही होती है. देयर इज नो सेंट्रल पुलिस. हाँ नहीं, आर्मी वालों का खुद का नहीं होता. नहीं, सिस्टम नहीं, सेम ही होता है. तो फिर देयर इज नो सेपरेट पुलिसिंग. तो फिर ये सब क्यों होता है कि यूजुअली ये आर्मी वाले साथ में मिलकर अगर कुछ भी XYZ कर देते हैं तो इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं होती? होती है ना. रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी, मार दिया किसी को भी, कुछ कर दिया, कुछ नहीं होती. अगर नहीं ऐसा नहीं है. अगर किसी ने कंप्लेंट करी होगी डेफिनेटली उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही होगी. ओके. वो जो आप दंगे फसाद की बात बता रहे हैं, डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन लिया गया होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ग्रुप था तो मे भी रुक गया होगा. इतना ज़्यादा असर देखिए, या तो इनफॉर्मली अनऑफिशियली उसे खारिज करवा दिया गया होगा आपस में बातचीत करके. जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उस एरिया के और जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया
बोला कि यार रफा दफा करो क्योंकि दोनों तरफ से हम पेले जाएंगे, दोनों की वाट लगेगी। ठीक है, मतलब क्यों फालतू की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी, आपस में कुछ ठीक है या तो ले दे करके या ऐसी रफा दफा करो इसे। तो जब सारे अगर लॉस सेम है, सब चीज़ें सेम है, आर्मी वालों की कंप्लेंट हो सकती है, तो फिर आर्मी वर्सेस पुलिस ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी क्यों चलती है? क्योंकि पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। बिकॉज पुलिस वाले क्या, पुलिस वाले दे डू अग्रेशन। नो, मैं तो न्यूज़ रिपोर्ट से बता रहा हूँ, मैंने कभी आज तक नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को सारा ज्ञान है ब्रह्मांड का, विद माई लिमिटेड नॉलेज। मैं ये कह रहा हूँ आप ऐसा मुझे एक भी इंस्टेंस निकाल के दिखा दीजिए कि कभी पुलिस वाले आए हों आर्मी कैंपस में, या आर्मी के बंदों ने स्टार्ट किया, उन्हें घेराव किया और उन्हें पहले मारा। एक भी नहीं मिलेगा इंडियन हिस्ट्री में। 200-300 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो इंडियन आर्मी की, कि पहले आर्मी ने कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी, मेरे को नहीं पता, मैंने सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने सारी मिलिट्री हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, फिर भी ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्मी ने कभी भी पहले पहल नहीं करी होगी। और ये पुलिस वालों ने ऐसे जो किए बहुत इंस्टेंसेस होंगे। जो आप बता रहे हैं ना कि वो वहां के पुलिस स्टेशन को फोड़ के आए, उसमें डेफिनेटली पुलिस वालों ने पहले स्टार्ट किया होगा। ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ छोटा सा किया, उसके बदले आर्मी ने कहा कि यार हम इनकी क्यों झेलेंगे, हम इनको पेलेंगे अच्छे से। ये हो सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया हो, लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा। आई एम टेलिंग यू दिस विद 100% कॉन्फिडेंस। आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी जवान इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने बढ़िया हैं। अब मैं ओवरऑल फिगर की बात कर रहा हूँ, एक दो तो होंगे रॉटन एप्पल्स, डेफिनेटली एक दो लोग होंगे इनकॉरिजिबल, एक दो लोग होंगे बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात देखा जाए तो जो मैं पहले कह रहा था, आर्म्ड फोर्सेस के बंदे इनसे लाखों दर्जे ऊपर पाए जाएंगे। अब ये आर्मी वर्सेस पुलिस डिबेट ही इसलिए होता है क्योंकि ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं पुलिस ऑफिशियल्स। आर्मी में जितने भी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, मान लीजिए आर्मी की स्ट्रेंथ है 10 लाख, उसमें से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 लाख अगर सर्विंग लोग हैं, उसमें से कम 9 लाख लोगों को करप्शन का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। करप्शन इन एनी सेंस, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि करप्शन सिर्फ पैसा लेना ही नहीं होता, नहीं, करप्शन का आपको किसी भी सेंस में मौका ही नहीं है।